हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये स्पेशल क्लास है बिहार ITI और पॉलिटेक्निक वाले के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट या SI यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें होते हैं पहले उसके बारे में समझ लेते हैं आखिर क्या होता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, मूलधन जिसको प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्याज जिसको इंटरेस्ट बोला जाता है, और क्या होता है समय जिसको टाइम बोला जाता है, और क्या होता है दर जिसको कि रेट बोला जाता है, और क्या होता है मिश्रधन जिसको अमाउंट बोला जाता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हिसाब बनाने में इन सारी चीज़ों के संकेत का प्रयोग करते हैं। प्रिंसिपल के लिए P लिखा जाता है, इंटरेस्ट के लिए I, टाइम के लिए T और रेट के लिए R, अमाउंट के लिए A लिखा जाता है। बात क्लियर है ना। अब इस चीज को हम लोग को समझना है कि सवाल में हम लोग कैसे जानेंगे ये क्या चीज है नहीं है। जैसे बोला जाता है राम ने 100 रुपया कर्ज के रूप में लिया। जो भी धन कर्ज के रूप में लिया जाता है उसको मूलधन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, मूलधन। 100 रुपया मूलधन हो गया। ठीक है। राम ने 100 रुपया कर्ज के रूप में लिया 5 रुपया प्रति वर्ष की दर से। 5% प्रति वर्ष। ये जो प्रतिशत होता है ना, इसको दर कहते हैं, रेट कहते हैं। यानी कि उसका रेट कितना हो गया, 5%। ठीक है, कि दर से 3 वर्ष के लिए लिया। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष। ये समय हो जाएगा आपका। और क्या किया इसने, अब बताइए 100 रुपये लिया, 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष लिया, तो इसका मतलब 5 या 15 रुपया इंटरेस्ट लौटाएगा। ये 15 रुपया ब्याज हो जाएगा यानी इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और अमाउंट जो होता है, मिश्रधन जो होता है, ये A बराबर जो होता है अब P प्लस I होता है। यानी कि मूलधन, ये ब्याज सहित जब मूलधन लौटाने के लिए जाता है उसको अमाउंट बोला जाता है, मिश्रधन बोला जाता है। यानी A बराबर जो है P प्लस I सूत्र होता है। तो बताइए P कितना है, 100 रुपया, I कितना हो गया 15 रुपये, तो अमाउंट हो जाएगा 115 रुपया। बात क्लियर है ना। यानी कि मिश्रधन में जो है प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट दोनों जुटा हुआ रहता है। ठीक है। तो इसके बाद देखिए आगे हम कुछ चर्चा करते हैं आपसे, देखते हैं आगे की कहानी। तो देखिए पहले हम कुछ सूत्र की चर्चा कर लेते हैं। ऐसे सूत्र इसमें बहुत सारे होते हैं लेकिन सूत्र से मतलब नहीं रखना है। ठीक है। सिंपल सा सूत्र ध्यान रखना है कि ब्याज बराबर जो होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। क्लियर है ना। जिसको कि संकेत में I बराबर P गुना T गुना R बटा 100 कहते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। अभी जस्ट बताएं, मिश्रधन जो है मूलधन में ब्याज को जोड़ के निकाला जाता है। यानी कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। और ये मूलधन यदि निकालना हो तो आप यहां में से ही निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर तो ब्याज को ट्रांसफर करना पड़ेगा, मिश्रधन माइनस ब्याज हो गया। तो यानी कि P बराबर जो निकालना हो तो A माइनस I हो जाएगा। इस चीज को तो आप जानते होंगे, नहीं जानते थे तो आप याद कर लीजिए। लेकिन हम जो सूत्र का यूज करेंगे, ब्याज बराबर RT प्रतिशत के बराबर। ब्याज बराबर RT प्रतिशत। देखिएगा ये सूत्र हम कहां से लाते हैं, ये देखिए। जैसे ब्याज बराबर, अब आप लोग जानते हैं क्या, P गुना R गुना T बटे में 100 ना। बात क्लियर है। ये पूरे में बटा होता था, हम इतना को हम दे सकते हैं। यानी मूलधन को हम हटा दिए और ये RT को गुना कर दिए और 100 के बदले में प्रतिशत लगा दिए। यानी कि जब भी इंटरेस्ट निकलता है तो मूलधन पे ही तो निकलता है ना। तो इस थोड़ा सा हम सूत्र को शॉर्ट किए हैं, आप याद रखिएगा। ब्याज बराबर जो होता है RT प्रतिशत के बराबर होता है। ब्याज किसके बराबर होता है, RT प्रतिशत के बराबर होता है। वो भी किसके, RT प्रतिशत के। मूल जब भी ब्याज निकलेगा ध्यान रखिएगा आप, मूलधन पे ही निकलेगा। किस पर निकलेगा, आपका ये मूलधन पे निकलेगा ब्याज। जैसे देखिए यहां पे हम आपको एक एग्जाम्पल हम पहले आपको लेके बताते हैं। जैसे कहने मतलब एग्जाम्पल, मान लीजिए P बराबर 500 है, मूलधन कितना है आपका 500 है, और रेट जो है आपका 5% है, और समय क्या है आपका यहाँ पे 3 वर्ष है।
तो कहेगा क्या ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज कितना होगा। आप तो जान रहे हैं कि ब्याज जो होता है आरटी प्रतिशत के बराबर होता है। ये जो ब्याज इंटरेस्ट जो होगा आरटी प्रतिशत यानी आर कितना है 5 गुना 3 यानी कि बराबर में 15%। वो किसके 15%, मूलधन का। मूलधन यहाँ पे कितना है 500 है, तो 500 का यहाँ पे कर दीजिए 15%, 15/100, 2 को 0 2 0 खत्म। तो 15 कितना हो गया 45 रुपया हो गया इंटरेस्ट। कितना हो गया यहाँ पे 45 रुपया हो गया, यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया। बात क्लियर है ना। तो आपने वो लॉन्ग वाला भी सूत्र लगाइएगा तो आपका यही आने वाला है। इसके बाद देखिए हम एक अब आपकी किताब से एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कहता है किस दर से 300 रुपया का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 45 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है जरा घबराइएगा नहीं, बस सूत्र लगा दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा आई बराबर ये मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100 लगा दीजिएगा। ज्यादा आपको पजल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या कहता है किस दर से 300 रुपया का, ये 300 रुपया क्या हुआ पहले सोचिए, ये 300 प्रिंसिपल हुआ। साधारण ब्याज यानी कि इंटरेस्ट आपका कितना है बताइए। तो यहाँ साधारण ब्याज 3 वर्षों में 3 वर्षों में यानी समय दिया गया यहाँ पे समय कितना दिया गया 3 वर्ष और 45 रुपया हो जाता है। 45 रुपया इंटरेस्ट हो जाता है। आई बराबर यहाँ पे हो गया 45 रुपया। ठीक है, यहाँ पे कहता है किस दर से, दर निकालने के लिए कर रहा है। आर बराबर व्हाट, आर की जगह सिर्फ इसको छोड़ दीजिएगा। देखिए इंटरेस्ट कितना है 45 रुपया, आई की जगह 45 रख दिए, बराबर पी कितना है 300 रुपया है 300 रख दिए। टी कितना है आपका 3 है 3 रख दिए। और आर क्या है आपका, तो आर आपको निकालना है, आर निकाल लीजिएगा। अब बटे में ये पे 100 हो गया। बताइए 2 0 खत्म। ये देखिए 3 और 3 को गुना कीजिएगा 9 हो जाएगा, काट दीजिए 9 5 45। तो बताइए आर बराबर कितना 5% हो गया ना। बात क्लियर है, यहां पे समझे। इस प्रकार से आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब ध्यान रखिएगा इस चीजों को। क्या कहता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, कहता है किस धन का 4%, हम बोलेंगे पी, वो धन क्या है मेरा पी है, यानी कि किस धन निकालने के लिए क्या आता है। ठीक है, किस धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि आर दिया गया है 4%, 3 वर्ष में, यानी कि समय दिया गया है आपको 3 वर्ष यहाँ पे। 3 वर्ष में साधारण ब्याज 54 रुपया होगा, यानी इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है कितना 54 रुपया होगा। बात समझे, यहाँ पे पी निकालने के लिए कहता है। आप पहले सूत्र लगा दीजिए, आई बराबर क्या होगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे आप मान बैठाते जाइए, जिसका निकालना है उसको बस सिर्फ छोड़ दीजिएगा। बताइएगा आई कितना है यहाँ पे 54 है, और पी आपको निकालना है, पी छोड़ दीजिए। और टी आपको दिया गया, टी कितना दिया गया 3, और आर भी दिया गया है 4। अब बटे में यहाँ हो गया 100। बात क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद देखिए 4 से कटा दीजिए 25 बार में खत्म हो जाएगा। और ये देखिए 3 से कटिए 3 का 3 3 अठे 24 18 बार में खत्म। तो बताइए पी बराबर जो होगा ये 25 गुना 18 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए आप यहाँ पे 25 गुना 18, 8 5 40 बाकी 4 8 16 4 20 हो गया यहाँ पे। और ये 5 1 का 5 2 1 का 2 हो गया 0 5 2 2 4, यानी 450 हो गया। 450 रुपये यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया। ये 450 रुपया का 4% दर से 3 वर्ष में 54 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा। बात क्लियर है ना। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको एकदम बिल्कुल। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, यहाँ कहता है 2000 रुपया को, 2000 रुपया तो ये क्या है प्रिंसिपल तो है, मूलधन है 2000 रुपया ना। 146 दिन में, यानी कि ये समय तो हुआ 146 दिन। बताइए 146 दिन को वर्ष में बदलिएगा तो एक साल में क्या दिन होता है 365 दिन ना। 365 से आप भाग दे दीजिए, निकल जाएगा यहाँ पे 73 से शायद ये कट रहा है। 73 से कटाइएगा यहाँ पे तो 2 बार में कट जाएगा, और ये आपका 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 2/5 वर्ष हो गया समय। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद कहता है प्रतिशत, 5% ब्याज की दर से, यानी रेट आपका दिया गया यहाँ पे 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा।
साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि I बराबर क्या होगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100 हो गया। तो चलिए देखिए, मूलधन कितना है 2000 तो है, गुना समय, समय कितना है 2/5 है, गुना दर, दर कितना है 5 बटा में यहाँ पे 100 हो गया। बताइए 5 से 5 खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यहाँ हो गया 20 और यहाँ 2, तो 20 दूनी 40, 40 रुपया आपका इंटरेस्ट हो गया। बात क्लियर है, यहाँ पे कितना हो गया इंटरेस्ट, 40 रुपया इंटरेस्ट हो गया। तो इस चीज़ों को आप समझे होंगे, ज़्यादा हम शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा शॉर्ट करेंगे शायद आप समझ नहीं पाइएगा, थोड़ा सा हम लॉन्ग प्रोसेस कर रहे हैं। यदि ज़्यादा शॉर्ट और करना हो ना, आपको बताए थे भी ना, RT प्रतिशत, डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करते, RT प्रतिशत इसको गुना करते, 2/5 गुना 5 बराबर 5, 5 खत्म बराबर 2 हो गया, 2 हो गया 2%, और यहाँ पे हम गुना करते 2 बटा में 100, 2 को 0 खत्म, 20 दूनी 40, ऐसा हम कर सकते थे। पर आपको समझने के लिए थोड़ा सा हम मीडियम में लेके जा रहे हैं ताकि आप इन चीजों को समझ पाए, ठीक है। यहां देखिएगा इसके बाद क्या कहता है, यहां पे इसके बाद की क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन कहता है यहां पे, किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन 540 रुपये, देखिए 5 वर्ष का मिश्र धन जो है 540 रुपया तथा 7 वर्ष का मिश्र धन 576 रुपया, 7 वर्ष का मिश्र धन जो 576 रुपया होता है। मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या क्या कहता है, मूलधन P और ब्याज की दर R रेट निकालने के लिए कहता है। अच्छा तो बताइएगा आप यहाँ पे 5 वर्ष में 540 रुपया और 7 वर्ष में 576 रुपया, और मूलधन तो एक ही था ना, बस जो भी होगा एक ही होगा। ये इतना घटबड़ क्यों हुआ, 2 वर्ष के ब्याज के कारण। कितना हुआ है देखिए, तो 7 में से 4 के 3, यानी कि 2 वर्ष में जो है 36 रुपया ब्याज हुआ है। तो बताइए साधारण ब्याज है, प्रत्येक वर्ष तो ब्याज बराबर लगता है, 2 वर्ष में 36 रुपया ब्याज हुआ तो 1 वर्ष में क्या रुपया, 18 रुपया नहीं होगा। अब आप किसी पर भी निकाल सकते हैं 5 वर्ष, ये जो 5 वर्ष में 540 रुपया हुआ है, इसमें बताइए क्या क्या चीज है। इसमें मूलधन है, प्रिंसिपल है, और इसमें क्या है, ब्याज है। तो 5 वर्ष का हम ब्याज निकाल लेते कितना होगा, 1 वर्ष का 18 रुपया, तो 5 वर्ष का कितना, 18 पंचे 90 रुपया ना होगा। अब बताइए 540 रुपया में 90 रुपया घटा दीजिएगा, क्या 450 रुपया बचेगा। यही हो गया आपका प्रिंसिपल, हो गया P, मूलधन ही आपका यही हो गया। अब कहता है ब्याज की दर R बराबर, तो आपने तो देखे अभी 90 रुपया ब्याज निकला, ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन आपका निकल गया 450, मूलधन गुना समय, और समय क्या वर्ष में इतना हुआ था, 5 वर्ष में, और गुना दर बटा में 100 न लग गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कीजिए, ये 0 से 0, ये आपका एक 0 से 0 खत्म हो गया। अब 45 से इसको काट दीजिए, 45 दूनी 90, ठीक है, अब 5 दूनी 10। अब यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, R बराबर 2 गुना 2 4%, आप काट के देख लीजिएगा, ठीक है, 4% आपका आंसर सही आंसर आ रहा है। आप क्लियर, यहाँ पे कोई समस्या, आपको बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप आइए, और क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, कितने समय में 500 रुपया का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा और जितना 900 रुपया का साधारण ब्याज अब 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में होता है। बात समझे? तो इस चीज को आप होमवर्क में ले लीजिए, इसका आंसर करके हमें कमेंट करके बताइएगा, और बिल्कुल बारीकी से आप सेशन को लेते रहिएगा, ठीक है। और बाद में आप फैसला लीजिएगा, आपसे हिसाब सेट से बनता ही नहीं बनता। बिल्कुल हम गारंटी लेते हैं आपसे सेट से हिसाब बन पाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। इसका कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर भी बताइएगा। साथ ही साथ यदि चैनल को सब्सक्राइब आप में से ऐसे साथी नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।